हाँ। रणधीर सिंह जी, बात करें जो राजस्थान में पिछले दिनों आंदोलन हुए विशेष करके राजपूत समुदाय की ओर से आनंदपाल मुद्दे को लेकर बहुत कुछ नाराजगी लोगों में थी। समाज के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको लेकर क्या किसी मंत्री विधायक को इस मांग को उठाने के लिए इनके साथ आना चाहिए था? खुले में लोग अब इनका विरोध कर रहे हैं कि जहां भी जाएंगे हम इनको काले झंडे दिखाएंगे या विधानसभा चुनाव में हम इनको परिणाम दिखाएंगे। आपकी क्या? देखिए, ऐसा है, कोई भी आदमी जब किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो इसका एक अनुशासन होता है। और पार्टी में ऊपर पहुंचने के लिए 20-25 साल की कड़ी मेहनत करनी होती है। और अगर किसी छोटे से विषय पे या किसी बड़े भी विषय पर कोई आदमी पार्टी लाइन से बाहर आएगा तो निश्चित रूप से पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और पार्टी अगर कार्रवाई करती है तो उसकी जो जिस ऊपर जो पहुंच हो चुकी है वो निचले लेवल पे वापस आ जाएगा, अगर वो वापस भी पार्टी में जाता है तो। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस तरह का काम करेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजपूत विधायक चुपचाप बैठे। हम लोग निरंतर राजनेताओं से, अपने सामाजिक नेताओं से निरंतर मिलते रहे। हमने प्रयास किया कि इसमें किसी तरह से कोई समन्वय बैठ जाए। और हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिले, उन पर दबाव भी बनाया, क्योंकि गृह मंत्री जी अड़े हुए थे। इसलिए हमने मुख्यमंत्री को कहा कि हम लोग इतने विधायक आपके पास आए हैं, अगर गृह मंत्री अड़े रहे तो हम भी अड़ रहे हैं। और हम चाहो तो हम भी इस्तीफा दे सकते हैं गृह मंत्री की तरह। तो वो दबाव का असर हुआ और मुख्यमंत्री जी ने उस बात को स्वीकारा और सीबीआई जांच हुई है। मतलब समाज के मंत्री विधायकों ने दबाव बनाया, दबाव बनाया। लगातार हमने मीटिंग्स की है। हम अपने समाज के लोगों से भी मिले हैं, हम लोग मंत्रियों से भी मिले हैं, हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, सभी से मिलके, और लगातार हम इसमें रहे संपर्क में। ये जानकारी भले ही दबाव की नहीं आई हो, लेकिन एक बात जो निकल के आई, एक वीडियो वायरल हुआ पिंडोरा बॉक्स। काफ़ी आक्रोशित हुए लोग इस पिंडोरा बॉक्स को लेकर। अब जांच भी चल रही है। पिंडोरा बॉक्स को अगर एक शब्दों की बात में व्याख्या करें, क्या था उस समय ये पिंडोरा बॉक्स का मायना? दरअसल जब सीबीआई जांच की मुख्यमंत्री ने हाँ भर ली थी तो सभी जो नेता थे उनका ये मानना था कि आनंदपाल प्रकरण की जांच तो सीबीआई से निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना था कि सांवराज प्रकरण की जांच नहीं की जानी चाहिए। जो आंदोलन हुआ था उसके लिए जांच नहीं, इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि हमारी जानकारी में है कि अपने कुछ नेता वहाँ पर इस तरह से बोले थे जिससे जनता भड़के। उसके बाद जो कार्रवाई हुई और सब कुछ हुई तो हमको पता था कि अगर उसकी जांच होगी तो उसमें अपने नेता भी लपेटे में आएंगे। इसलिए हम लोग चाहते थे कि सांवराज प्रकरण को सीबीआई से दूर रखा जाए। लेकिन जब हमारे उस समय जो नेता आगे थे उन लोगों ने उस बात को नहीं माना और दोनों चीज़ों को सीबीआई को सौंप दिया, तो उस समय हम लोग जब बैठे थे तो राव साहब ने कहा कि देखो, अपन इतने प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी इन्होंने सांवराज वाला प्रकरण भी सीबीआई को दे दिया, तो ये तो पंडोरास बॉक्स है, उसमें से पता नहीं क्या क्या, कौन कौन किस किस आदमी के नाम निकलेंगे और कौन कौन फंसेगा। और वो आज साबित हो रहा है। तो उसमें कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उसको गलत तरह से लोगों के बीच में पहुंचाया गया। जबकि हमारा आशय ये था कि हमारे आनंद सिंह प्रकरण की जांच सीबीआई से हो, निष्पक्ष हो। उसमें क्या हुआ नहीं हुआ वो सीबीआई बताएगी, लेकिन सांवराज प्रकरण की जांच होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे ही लोग कुछ अब आज अटक रहे हैं, केस वगैरह चल रहे हैं, तो इसका सीबीआई में भी बुलाया जा रहा है। तो हमारा उस समय यही सोच था कि इस प्रकरण को सीबीआई को नहीं दिया जाए, इसीलिए। और राव साहब का भी यही कहा था, राव साहब का ने भी बहुत कोशिश की थी कि ये सीबीआई में ये केस नहीं जाए। तो इसलिए हम लोग जब बैठे थे तो ये कहा कि भाई ये इसको अब इन्होंने दे दिया तो पंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, यानी कि रेस में बॉक्स होता है, उसमें से कुछ भी निकल सकता है। एक वर्तमान में जो अभी चल रही है कि मुकदमे जो इस दरमियान लगे हुए हैं वो वापस लिए जा रहे हैं। एक पक्ष बोल रहा है, एक पक्ष बोल रहा नहीं लिए जा रहे। क्या है वर्तमान स्थिति? देखिए, ऐसा है कि हमको कोई आज तक एक अच्छा नेता नहीं मिला। हम संगठित हैं और ये बार बार कहा जाता है कि हम संगठित नहीं हैं। मेरा ये मानना है कि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। कोई भी राजपूत किसी भी नेता के सामने जाके खड़ा होगा तो उसको, अगर वो राजपूत है तो उसको कुछ ना कुछ उसके पक्ष में रहना ही है। लेकिन हम हमारे विषय बदल देते हैं। बात सरकार से होती है, कभी हम ईबीसी के लिए तैयार हो गए और उसके लिए आयोग भी बिठा दिया, और अब कहते हैं हम तो ओबीसी में जाएंगे। पहले हम तय तो करेंगे हम चाहते क्या हैं।
और अगर ये केसेस हमको उठवाने हैं तो क्या कोई नेता पहल करके मुख्यमंत्री या अन्य नेताओं से मिला क्या और वो प्रयास कर रहा है क्या? हम लोग बैठे हैं, हमको साथ लेके जाओ, हम प्रयास करेंगे। राव साहब शाहपुरा ने 2-3 बार कहा। ये जो संघर्ष समिति है ये अभी तक आप लोगों से मिली नहीं? मुख्यमंत्री से तो मिले, हमसे मिले। हम, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं ही जाऊं, नहीं, आप जो लेकिन प्रमुख लोगों से मिले और उनको लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाए तो निश्चित तौर पे हर नेता को अगर अपन जाके स्थिति स्पष्ट करते हैं तो वो उस पर विचार करेगा। विचार करने के बाद जरूर उसमें अगर कोई इस तरह का केस है जिसको उठाया जा सकता है उठाएंगे। मतलब आप लोगों से मिलने के बजाय वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम जाके जो आगामी चुनाव हैं उनमें इन लोगों का विरोध करें।